रामचंद्र पाठक का नमस्कार। आज हम आप सबके सामने संस्कृत विषय के एनसीईआरटी के कक्षा छठवीं का पाठ्यक्रम तृतीय लेकर उपस्थित हूँ। तो जैसा कि बच्चों हम पाठ्यक्रम एक अकारांत पुल्लिंग और पाठ्यक्रम 2 आकारांत स्त्रीलिंग में व्याकरण के वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन और पुरुष, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष और कुछ काउंटिंग नंबर्स भी हम पढ़े। तो हम काउंटिंग नंबर्स जो हम पढ़े उसमें हमने एकम, एक बार हम अभ्यास करते चलते हैं साथ में फिर से। एकम, द्वय, त्रीणि, चत्वारि, पंच, खट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विंशति। तो इसके बाद हम फिर पाठ्यक्रम में आकारांत स्त्रीलिंग के बारे में पढ़े। तो जैसे आकारांत स्त्रीलिंग में जैसे सा की जगह पे सा की जगह पे हमने लता, तो साते ता स्त्रीलिंग है, साते ता। और उसके बाद सा का प्रयोग हमने देखा एक वचन में, और ते दो वचन में, और ता बहुवचन में। सा का मतलब वह स्त्रीलिंग है, एक स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्त्री मान लीजिए लता है, तो लता एक वचन, उसकी जगह पे हम सर्वनाम लिखते हैं सा। तो सा जो लिखते हैं तो सा एक वचन, वाह। लते द्विवचन, उसकी जगह पे हम सर्वनाम में लिखते हैं ते द्विवचन, वह दोनों। ता लता, लता बहुवचन, और ता लता बहुवचन, और ता बहुवचन, वह सब। तो इस प्रकार से हम आगे हम प्रथम पुरुष में हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में जैसे हमने पढ़ा था चरति शब्द आया था, चरति, चरति का मतलब चरना। तो चरति एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन, और द्विवचन में चरता और बहुवचन में चरंती। इसका रूप चलता है चरति, चरता, चरंती। तो प्रथम पुरुष में जैसे अजा एक वचन है, तो एक वचन जैसे एक वचन में अजा एक बकरी, चरन चरति चरती है, तो अजा एक वचन, चरति एक वचन प्रथम पुरुष का, तो अजा चरति। अजऊ चरता, अजा अजऊ अजा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम एक वचन के साथ एक वचन प्रथम पुरुष का, और द्विवचन के साथ दो वचन द्वितीय पुरुष का और प्रथम पुरुष का, और फिर उसके बाद हम प्रथम पुरुष में ही हम बहुवचन में फिर हम बहुवचन अजा, बहुत सारी बकरियां हम जोड़ते हैं। तो अजा चरती, अजऊ चरता, अजा चरंती। अब इसके बाद हम फिर आगे आते हैं अपने तृतीय पाठ्यक्रम आकारांत नपुंसकलिंग पे। तो इसमें हम आज तृतीय पाठ्यक्रम के आकारांत नपुंसकलिंग के बारे में हम जानेंगे, जो कि नपुंसकलिंग यानी न्यूट्रल जेंडर। तो यानी स्थिर या अस्थिर, स्थिर या अस्थिर निर्जीव वस्तुओं के बारे में हम इस पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। और फिर हम आगे पाठ्यक्रम पे आते हैं। तो यहाँ पे जैसे पहला हमारा शुरुआत होता है, तो जैसे लिखा है एतत् किम, एतत् का अर्थ होता है यह, और किम का अर्थ होता है क्या। एतत् किम, यह, एतत् का अर्थ होता है यह, और किम का अर्थ होता है क्या। तो एतत् किम, यह क्या है। तो आगे है एतत् खनित्रम अस्ति। एतत् का जैसे ऊपर बताया, एतत् का अर्थ होता है यह, और खनित्रम का अर्थ होता है कुदाली या फावड़ा। तो कुदाली जो है हमारी चल निर्जीव है,
इसको हम हाथ में लेकर के कहीं भी आ जा सकते हैं, इसका प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, तो हमारा चल निर्जीव है। तो इसमें हम देखते हैं कि एतत् खनित्रम अस्ति, एतत् यह खनित्रम कुदाली अस्ति है, यह कुदाली है। फिर श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका श्रमिक होता है, श्रमिक होता है पुल्लिंग और श्रमिका होता है स्त्रीलिंग। तो श्रमिका का अर्थ हुआ मजदूरनी, श्रमिक का अर्थ होता है मजदूर और श्रमिका का अर्थ होता है मजदूरनी। खनित्रम कुदाली, चालयति चलाती है या चला रही है, तो इसका अर्थ होगा कि मजदूरनी कुदाली चला रही है। एक बार फिर से, एतत् किम, यह क्या है, एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाली है। श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाली चला रही है। फिर हम आगे आते हैं, तत् किम, तत् का अर्थ होता है वह, तत् का रूप चलता है, तत् माने वह, तो तद शब्द है ये, तद शब्द को हम तत् लिखे हैं, लिखित में हमारे तत् लिखा जाता है, तो तत् का रूप चलता है, तद का मतलब होता है वह, तत् ते तानि, ये हमारा नपुंसक लिंग का ये धातु प्रयोग है। तो धातु प्रयोग में, क्रिया में हमारा, धातु प्रयोग में हमारा ये तद का रूप चलता है, तो नपुंसक लिंग में हम इसे मतलब तत् कहते हैं, तत् का मतलब वह, तो इसका रूप चलता है तत् ते तानि, तत् ते तानि, प्रथम और द्वितीय। तो इसमें जो है तत् का मतलब होता है वह, ते मतलब कि वह दोनों, और तान का मतलब वो सब जो सामने दिखाई पड़ रहा हो, ये होता है नपुंसक लिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो तत् किम, तत् का मतलब वह जो सामने दिखाई पड़ रहा है, किम मतलब क्या, वो क्या है। तो आगे है, तत् विश्राम गृहम अस्ति, तत् मतलब वह, विश्राम गृह मतलब आवास या घर, तो विश्राम गृह का मतलब घर, अस्ति है, वह घर है, वो विश्राम गृह है या वो आवास है। तो यहाँ पे हम सीधा बोलेंगे, तत् वह विश्राम गृह घर अस्ति मतलब है, वो घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, किम का मतलब होता है क्या, अत्र का मतलब होता है यहाँ, और भित्तिकम मतलब होता है, भित्तिकम का अर्थ होता है दीवार, अस्ति का अर्थ होता है। किम क्या, अत्र यहाँ, दीवार, भित्तिकम दीवार, अस्ति है, क्या यहाँ दीवार है। फिर अत्र भित्तिकम न अस्ति, अत्र यहाँ, भित्तिकम दीवार, न अस्ति, न का अर्थ होता है नहीं, अस्ति का अर्थ होता है नहीं। हाँ, अत्र यहाँ भित्तिकम दीवार, न नहीं, अस्ति है, यहाँ दीवार नहीं है। फिर एक बार ऊपर से हम आते हैं, तत् किम, वह क्या है, तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह घर है, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है, अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। फिर आगे आते हैं, एते के, एते का अर्थ होता है ये दो, एते ये दो, एता एते एता, तो ये दो जो सामने ये बैठा हुआ है आदमी, ये एक सुनार है, तो सुनार के हाथ में, दोनों हाथ में क्या है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो निर्जीव, तो ये अकारांत नपुंसक लिंग है, तो हमें यहाँ पे आदमी को देखते हुए इसके हाथ में क्या है, जो निर्जीव वस्तु है, हमें उसके बारे में बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये के, ये दोनों क्या है, दोनों हाथ में ये दोनों क्या है। ये का अर्थ होता है ये दो, के का अर्थ होता है क्या, तो ये दोनों क्या है। तो यते अंगुलीय के अस्ता, ये दोनों अंगुलीय के का अर्थ होता है अंगूठियां, अंगुलीय के, अंगुलीयका, ये हमारा द्विवचन में है, तो दोनों हाथ में उसके है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये दोनों अंगूठी, दो अंगूठियां, अस्ता मतलब है, अस्ति अस्ता सब द्विवचन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये दोनों अंगूठियां हैं। तो फिर सुवर्णकारा अंगुलीय के रचयति, अंगुलीय के रचयति,
सुवर्णकार का अर्थ होता है सुनार अंगुलीय के, अर्थात दोनों अंगूठियां रचयति, यहाँ रचयति मतलब बना रहा है, तो सुवर्णकारा अंगूठियां बना रहा है। फिर एक बार ऊपर से येते के, ये दोनों क्या है, येते अंगुलीय के अस्ता, ये दोनों अंगूठियां हैं, सुवर्णकारा अंगुलीय के रचयति, सुनार अंगूठियां बना रहा है। फिर आगे आते हैं ते के, ते का अर्थ होता है वह दो, सा तौ ते, जो सामने दिखाई पड़ रहा है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये दो चित्र में हम देखेंगे कि दो गाड़ियां हैं और वो सामने दिखाई पड़ रही हैं, तो सामने दूर दूर दिखाई पड़ रही है, नजदीक होता है तो ये, और दूर दिखाई पड़ता है जो चीज उसे हम वह शब्द से प्रयोग करते हैं। तो ते मतलब वह, के वह क्या, के का मतलब क्या, ते के वह क्या हैं, जो सामने दिखाई पड़ रहा है, तो ये द्विवचन में है, दोनों निर्जीव के बारे में पूछा जा रहा है कि सामने जो चित्र में दोनों दिखाई पड़ रहा है वह दोनों क्या है, वह दोनों क्या हैं। तो ते बस याने अस्ता, ते सा तौ ते द्विवचन है, तो सा मतलब वह, ते मतलब वह दोनों, तो वह दोनों, ते का अर्थ हुआ वह दोनों, बस याने का मतलब हुआ बसें, ये द्विवचन है, दो बसें दिखाई पड़ रही हैं, इसलिए इसके लिए आया बस याने का अर्थ होता है बसें। अस्ता है, द्विवचन है अस्ता, अस्ति अस्ता संति, द्विवचन में दोनों हैं, तो वह ते वह बसयाने बसे अस्ता हैं, ते बसयाने कुत्र गच्छता, ते वह बसयाने मतलब बसे, कुत्र गच्छता कहाँ जा रही है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ये प्रथम पुरुष का ये गम धातु है, गम का अर्थ होता है जाना, और इसका गच्छ के प्रति आदेश होता है, तो गच्छत इसका रूप चलता है, तो प्रथम पुरुष में गच्छति गच्छता गच्छन्ति, तो एक वचन के लिए हम यहाँ प्रथम पुरुष का गच्छति रूप लिखते हैं, और यहाँ पे द्विवचन है, दो बसें हैं, तो यहाँ पे गच्छता शब्द आया है दोनों बसों के लिए। तो ते बसयाने दोनों, वह दोनों बसें, कुत्र कहाँ, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, गच्छता जा रही है, ते रेल स्थानम गच्छता, ते मतलब वह दोनों, रेल स्थानकम, रेल स्थानकम का अर्थ होता है रेलवे स्टेशन, तो वह दोनों रेलवे स्टेशन गच्छता जा रही है। एक बार फिर से, ते के वह दोनों कौन है, वह दोनों क्या है, ते बसयाने अस्ता वह दोनों बसें हैं, ते बसयाने कुत्र गच्छता वह दोनों बसें कहाँ जा रही हैं, ते रेल स्थानकम गच्छता वह दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। फिर हम आगे आते हैं, यतानि कानि, यतानि का अर्थ होता है ये सब, जो आगे दिखाई पड़ रहा है, आगे जो एकदम नजदीक में है उसको हम कह रहे हैं, ये जो आगे दिखाई पड़ रहा है हमारे सामने चित्र, इसमें हम इसको देख करके इस वस्तु को, निर्जीव वस्तु है तो निर्जीव वस्तु के लिए आया है, तो इसमें हम बहुवचन में है, तो इसमें हम एतत एते एतानि, ये एतानि बहुवचन है तो हमारे सामने ही है, तो नजदीक में है, इसलिए यहाँ एतानि शब्द का प्रयोग है। तो यहाँ एतानि कानि, एतानि का अर्थ होता है ये सब, कानि क्या, तो ये सब क्या है, यतानि कर वस्त्राणि संति, यतानि मतलब ये सब, कर वस्त्राणि का मतलब होता है रुमाल, संति मतलब है, बहुवचन है, कर वस्त्राणि अर्थात वस्त्रम वस्त्रो वस्त्राणि मतलब बहुवचन है, तो कर वस्त्राणि रुमाले संति, ये सब रुमाले हैं। किम एतानि पुराणानि, किम का अर्थ होता है क्या, एतानि मतलब ये सब, पुराणानि मतलब पुराने हैं, क्या ये सब पुराने हैं, न नहीं, एतानि ये सब, तू नूतनानि नहीं ये सब नए हैं, ये सब नूतनानि मतलब नए, तो ये सब नए हैं। फिर से एक बार, यतानि कानि, तू, अब यहाँ पे नीचे आता है ना, यतानि तू नूतनानि, नहीं, जब किसी चीज पे जोर डाल के कहा जाता है, किसी चीज के लिए एकदम कॉन्फिडेंस साथ, विश्वास के साथ अगर कोई चीज कहा जाता है, तो वहां पे हम
कि उस शब्द को कहने के पहले तू शब्द का प्रयोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे तू शब्द का अर्थ हुआ बहुत जोर दबाव देकर के कहा जा रहा है, एकदम कॉन्फिडेंट विश्वास के साथ, नहीं ये सब नए हैं। नए मतलब विश्वास है, एकदम नए हैं, इसलिए यहाँ पे तू शब्द का प्रयोग आया है। तो ये फिर से एक बार, यतानि कानि, ये सब क्या है? यतानि कर वस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाले हैं। किम यतानि पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं? न यतानि तु नूतनानि, नहीं ये सब नए हैं। फिर आगे आते हैं, तानि कानि, ये सामने हमारे जो चित्र दिखाई पड़ रहा है ये दूर है। दूर है तो यहाँ पे हम दूर के लिए हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं। वह जो चीज दिखाई पड़ता है दूर से उसे हम वह कहते हैं, जो नजदीक में रहता है उसे हम ये कहते हैं। तो यह और वह मतलब दूर, और यह मतलब यह। तो यहाँ पे वह जो सामने चित्र दिखाई पड़ रहा है वो दूर है, वहां पे बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तत् ते तानि। तानि मतलब, तानि का मतलब हुआ वह सब, बहुवचन में। तत् मतलब वह, ते मतलब वह दोनों, तानि मतलब बहुवचन में है तो वह सब। तो तानि कानि, वह सब, कानि का अर्थ होता है क्या है, वह सब क्या है, बहुवचन में है। तो जो सामने दिखाई पड़ रहा है उसके बारे में फिर आगे आता है कि तानि कदली फलानि सन्ति, वहां बहुवचन में वो दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे तानि मतलब वह सब, कदली फलानि केले, कदली फल का अर्थ होता है केला। तो यहाँ पे बहुत सारा केला दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे बहुवचन में आया है वह सब केले, संति का अर्थ होता है, बहुवचन है। अस्ति अस्ता संति, अस्ति एक वचन के लिए, अस्ता दो वचन के लिए, दो के लिए, और संति लिखा है तो हमें समझना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारे केले हैं। तो तानि, तानि वह सब केले हैं। फिर आगे, किम तानि मधुराणि, किम मतलब क्या, तानि मतलब वह सब, मधुराणि मधुर, मधुर शब्द का अर्थ होता है मीठा, तो मधुराणि मतलब मीठे, मीठे हैं। मधुरम मधुरे मधुराणि, ये हमारा बहुवचन है, तो सभी केलों के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे आया मधुराणि, क्या वह सब मीठे हैं। आम तानि मधुराणि पोषकाणि च, आम मतलब हाँ, तानि मतलब वह सब, मधुराणि मतलब मीठे, पोषकाणि मतलब पोषक युक्त, च माने और। आम हाँ, तानि वह सब, मधुराणि, च का अर्थ होता है और। तो च शब्द हमारे मधुराणि और पोषकाणि के बीच में, तो संस्कृत में च का प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं, तो उस च को हम बीच में कहीं भी कामा की जगह पे हम या और की जगह पे हम प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पे मधुराणि मधुर तो मीठे, और च का मतलब और, पोषकाणि और पोषक हैं। आम मतलब हाँ, तानि मतलब वह सब, हाँ वह सब मधुर और मीठे, और मधुर मीठे और पोषक हैं। तो फिर से एक बार, तानि कानि वह सब क्या है, तानि कदली फलानि सन्ति वह सब केले हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वह सब मीठे हैं। आम तानि मधुराणि पोषकाणि च, आम मतलब हाँ वह सब मीठे और पोषक हैं। फिर आगे हम आते हैं शब्दार्था, शब्दार्था मतलब शब्दों के अर्थ, जो यहाँ पे कठिन शब्द आए थे ऊपर, उसमें उसके यहाँ पे अर्थ दिए गए हैं। तो शब्द आता है एतत्, एतत् का अर्थ होता है यह। इसी प्रकार से एतत् जो है नपुंसक लिंग है, और एतत् शब्द का अर्थ होता है नपुंसक लिंग के प्रयोग किया जाता है, जैसा कि उपरोक्त हमने बताया। तो इसका अर्थ होता है यह। विश्राम गृहम, विश्राम गृहम का अर्थ होता है विश्रामालय या घर, या विश्राम करने का स्थान, अर्थात घर या निवास या आवास। तो यहाँ पे हम फिर आता है अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। भित्तिकम, भित्तिकम का अर्थ होता है घेरा या दीवार, और खनित्रम, खनित्रम का अर्थ होता है कुदाल या खंती, कुदाल या खंती। फिर श्रमिका,
श्रमिका का अर्थ होता है मजदूरनी। चालयति, चालयति का अर्थ होता है चलाती है। येते, येते का अर्थ होता है ये दोनों। बस याने, बस याने का अर्थ होता है दो बसें। फिर आगे आता है कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहां। और गच्छता, गच्छता का अर्थ होता है जा रहे हैं या जा रही हैं। और रेल स्थानकम, रेल स्थानकम का अर्थ होता है स्टेशन। स्थानकम का मतलब होता है स्थान, रेल का मतलब होता है रेलवे या जहाँ पे रेल आती हो रुकती हो। तो रेल स्थानकम का अर्थ होता है यहाँ पे दिया गया है स्टेशन। अंगुलीय के, अंगुलीय के का अर्थ होता है दो अंगूठियां। फिर अस्ताह, अस्ताह का अर्थ होता है सुवर्णकारः, सुवर्णकारः का अर्थ होता है सुनार या सुनार। येतानि का अर्थ होता है ये, नपुंसक लिंग और बहुवचन। ये नपुंसक लिंग का ये बहुवचन है। येतानि, येतानि का अर्थ होता है ये। फिर कदली फलानी, कदली फलानी, कदली फलानी का अर्थ होता है केले के फल। और मधुराणी, मधुराणी का अर्थ होता है मीठे और अच्छे। और पोषकाणी, पोषकाणी का अर्थ होता है पोषक। और कर वस्त्राणी, कर वस्त्राणी का अर्थ होता है रुमाल। और पुराणानी, पुराणानी का अर्थ होता है पुराने। और नूतनानी, नूतनानी का अर्थ होता है नए। फिर हम आगे आते हैं अभ्यास एक का, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। फिर इसको हम उच्चारण करेंगे फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। फिर से एक बार हम इसको साथ साथ पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, उच्चारण करेंगे। फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। फिर हम आगे आते हैं चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्र को देखकर पदों का उच्चारण करो। यहाँ पे है पत्ता दिखाई पड़ रहा है, तो पत्ते को हम पत्ता, पत्ते को हम संस्कृत में, पत्ता को हम संस्कृत में कहेंगे परड़म। परड़म का अर्थ होता है पत्ता। और पत्ता का संस्कृत में कहा, पत्ता को संस्कृत में कहा जाता है परड़म। फिर आगे हम फिर चित्र देखेंगे। ये लिखा गया, नीचे लिखा गया क्रीडनकम। और चित्र में हम देखेंगे ये खिलौना। हाँ, तो पत्र, ये जो पत्ता दिखाई पड़ रहा है, पत्ती दिखाई पड़ रही है, इस पत्ते को, मतलब कि हम इस पत्ता का रूप चलता है इस पत्ते को हम संस्कृत में पर्ण या पर्ण कहते हैं। तो एक वचन है पर्णम, एक पत्ता दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम पर्णम लिखेंगे। अगर इसमें दो पत्ते होते तो पर्णव होता, और अगर बहुत सारे पत्ते होते तो यहाँ पे हम लिखते पर्णानी। तो यहाँ पे एक वचन पर्णम, पर्णव और पर्णानी। तो यहाँ पे एक वचन है, एक पत्ता दिखाई पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे पर्णम शब्द आया है। फिर हम आगे आते हैं, ये खिलौना, एक खिलौना दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्रीडनकम, क्रीडनकम का अर्थ होता है खिलौना। एक खिलौना है तो क्रीडनकम, क्रीडनको, क्रीडनका। तो यहाँ पे एक वचन है, एक खिलौना, इसलिए यहाँ पे क्रीडनकम शब्द आया है, खिलौना। फिर आगे नारिकेलम, नारिकेलम का अर्थ होता है नारियल। फिर
संग संग संगकम, यहाँ पे है संगणकम। संगणकम का अर्थ होता है कंप्यूटर। चित्र में देखिए कंप्यूटर बना हुआ है, तो उसका संस्कृत में लिखा गया है संगणकम अर्थात कंप्यूटर। अब ऊपर देखिए खिड़की चित्र में दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है वातायनम। वातायनम का अर्थ होता है खिड़की। और फिर आगे सोपानम। सोपानम, हमें चित्र में सीढ़ियां दिखाई पड़ रही हैं, तो ये हिंदी शब्द है सीढ़ी, और जो सोपानम का अर्थ होता है सीढ़ियां या सीढ़ी। तो इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों के लिए ही हमारा सोपान शब्द ही प्रयोग होगा, क्योंकि सोपान सीढ़ी जो है एक नहीं होती, ये सीढ़ी बहुत सारी ही होती है। एक होगी, दो होगी या चार होगी, 10 होगी, बहुत सारी होगी। तो यहाँ पे हमें सोपान शब्द का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो सोपानम, सोपानम का अर्थ होता है सीढ़ी। फिर उद्यानम, उद्यान का अर्थ होता है बगीचा। उद्यानम का अर्थ हुआ बगीचा। फिर उपनेत्रम, ऊपर हमें दिखाई पड़ रहा है जो चित्र में, वो है चश्मा। उपनेत्रम का अर्थ होता है चश्मा। फिर कंकतम, कंकतम का अर्थ होता है कंघा। कंकतम, चित्र में कंघा बना हुआ है, तो हम उसको पढ़े बोलेंगे कंकतम अर्थात कंघा। फिर दो का वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखति। वर्ण, वर्ण को जोड़कर, संयोजनम जोड़कर, कृत्वा पदम कोष्ठके लिखति, वर्ण को जोड़ करके कोष्ठक में, सामने जो कोष्ठक है उसमें हम शब्द को लिखेंगे या पद को लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे उदाहरण दिया गया, यथा मतलब उदाहरण दिया गया है कि पा धन आ धन रा धन ड़ा धन आ धन मा बराबर परड़म। इसी प्रकार से आगे खा धन आ धन ना धन ई धन ता धन रा धन आ धन मा। तो इसका अर्थ हुआ खनित्रम। फिर आगे पा धन उ धन रा धन आ धन रा धन आ धन ना धन ई। तो इसका अर्थ हुआ पुराणानी। यहाँ कोष्ठक में हम लिखेंगे पुराणानी। फिर आगे पा धन ओ धन शा धन आ धन का धन आ धन ड़ा धन ई बराबर पोषकाणी। यहाँ कोष्ठक में हम लिखेंगे पोषकाणी। फिर का धन आ धन इंग्या धन का धन आ धन ता धन आ धन मा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंकतम। कंकतम कोष्ठक में लिखा जाएगा कंकतम। फिर आगे आता है ख अधोलिखिता नाम पदा नाम वर्ण विच्छेदम कुरुता। अधोलिखित मतलब आधा लिखा हुआ, या जो लिखा हुआ है आधा, अधोलिखित आधा लिखे हुए, आधे लिखे हुए पदों को वर्ण विच्छेद करके, वर्ण विच्छेद करो। लिखे हुए शब्दों के वर्ण पदों के वर्ण विच्छेद करो। जैसे यथा मतलब जैसे व्यजनम, यहाँ पे लिखा है व्यजनम। तो व्यजनम बराबर व धन य धन अ धन ज धन अ धन न धन अ धन म। व्यजनम बराबर जो आया। फिर पुस्तकम, इसी प्रकार से हमें पुस्तकम के लिए भी लिखना है कि प धन उ धन सा धन का धन ता धन आ धन का धन आ और धन मा। पुस्तकम। फिर पुस्तकम को फिर से एक बार हम देखते हैं कि प धन उ धन सा धन ता धन आ धन का धन आ धन मा।
बराबर पुस्तकम। फिर आगे लिखा है भित्तिकम, तो भित्तिकम में फिर हम लिखेंगे भा धन ई, धन ता, धन ई, धन का, धन आ, धन मा। फिर हम इसको पूरा लिखेंगे, पूरा लिखा जाएगा, ये पूरा शब्द हुआ भित्तिकम। फिर आगे नूतनानि, नूतनानि को फिर हम लिखेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। न धन उ, धन ता, धन आ, धन न, धन आ, धन न, धन ई, बराबर नूतनानि। फिर आगे वातायनम, वातायनम बराबर व धन आ, धन ता, धन आ, धन या, धन आ, धन न, धन आ, धन मा, वातायनम। फिर उपनेत्रम, उ धन पा, धन आ, धन ना, धन ए, धन ता, धन रा, धन आ, धन मा, उपनेत्रम। फिर हम आगे आते हैं तीसरे नंबर पे, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्र को देख करके संस्कृत के पदों को लिखिए। फिर हम इसको लिखते हैं, चित्र में हम देख रहे हैं ये आम का फल दिखाई पड़ रहा है, तो आम को हम संस्कृत में कहते हैं आम्रम। एक वचन है तो एक आम दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ लिखेंगे आम्रम। यहाँ पे पत्ता एक दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे पर्णम। फिर यहाँ पे हमें पंखा दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे विद्युत व्यजनम, ये बिजली से चलने वाला यंत्र है, हवा देने वाला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विद्युत व्यजनम। फिर यहाँ पे हमें रुमाल दिखाई पड़ रही है तो यहाँ पे रुमाल को हम संस्कृत में कहते हैं करवस्त्रम। फिर आगे हमें ये धागा दिखाई पड़ रहा है तो हम धागे को हम संस्कृत में कहते हैं सूत्रम। फिर आगे यहाँ पे हमें छाता दिखाई पड़ रहा है तो छाता को हम संस्कृत में कहेंगे छत्रम। अब आगे सब चित्र को देख करके शायद बच्चे तो इतना समझ गए होंगे, चित्र को देख करके अब इस प्रश्न को हल भी कर सकते हैं, इस आगे अभ्यास को कर सकते हैं। तो फिर अब आप सबको धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं। आप सबको बहुत बहुत